ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगना शुरू हो चुका है। 25 साल बाद ये पहला मौका है जब अंगूठी की तरह दिखने वाला ग्रहण लगा है। सूर्य ग्रहण के दौरान भारत के कई शहरों में आसमान में सूर्य का घेरा एक चमकते अंगूठी की तरह दिखाई देगा। इससे पहले वर्ष 1995 में इस तरह का ग्रहण देखा गया था। सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 से शुरू हुआ और दोपहर 3:04 पर खत्म होगा। ज्योतिषियों के मुताबिक यदि हम बात करें तो लगभग 5 घंटे 49 मिनट तक यानी कि करीब 6 घंटे के इस ग्रहण में ग्रहों के संयोग से कई परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और टीवी स्क्रीन पर आप 4 तस्वीरें देखिए। मुंबई, दिल्ली, जम्मू और अमृतसर की ये तस्वीरें। और चलिए अब हम आपको प्रदेश की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजधानी जयपुर और बीकानेर की ये तस्वीरें सूर्य ग्रहण की। देखिए जयपुर और बीकानेर की तस्वीरें जहां पर सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण देखने को मिला। बेहद ही आकर्षक ये तस्वीरें राजधानी से और बीकानेर से। और जैसा कि ज्योतिषियों के मुताबिक सूर्य ग्रहण का अपना अपना प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। दिल्ली के नेहरू विज्ञान केंद्र की डायरेक्टर बता रही है इसका सही और सुरक्षित तरीका। जैसा सूरज उस समय नजर आएगा एट द एंड, थिन स्लीवर ऑफ द सन। अच्छा, और लेकिन आप अपने आप घर से किसी तरह से अगर ये ग्रहण देखना चाहो तो सबसे पहले बात आपको ये होनी है कि सूरज को सीधी तरह से कभी नहीं देखना है, कभी भी नहीं। अभी की बात नहीं है, ग्रहण के समय की बात नहीं है, कभी भी नहीं देखना है। आंख जाएगी, नहीं देखना है ना। और कोई गॉगल्स ऐसे भी नहीं चलेगा, सन ग्लासेस भी नहीं चलेगा। सेफ सोलर फिल्टर होता है, वो सेफ सोलर फिल्टर से आप जरूर देख सकते हैं। सर्टिफाइड सेफ सोलर फिल्टर्स होते हैं तो उससे तो देख सकते हैं, लेकिन उससे भी आप थोड़ी देर देखो, बहुत ज़्यादा देर मत देखो सूरज की तरफ। और अगर आप देखो, आपके पास ये है तो देखो। इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि कोई छोटा मोटा कुछ आंकड़ा आप लेने की कोशिश करो। तो आज सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण देखने को मिला हर जगह। और सूर्य ग्रहण की तस्वीरें सुबह से ही आपकी टीवी स्क्रीन पर हम पहुंचा रहे और अभी भी आप देख सकते हैं। बेहद ही आकर्षक तस्वीर ये सूर्य ग्रहण की, एकदम अंगूठी की तरह आकार इसका दिखाई दे रहा है। सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। और जैसा कि ज्योतिषियों से भी हमने चर्चा की, न्यूज़ 18 पर बताया कि सूर्य ग्रहण का अपना ही खास महत्व होता है और इसका प्रभाव देश दुनिया पर भी देखने को मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सेहत की हम बात कर ले और सूर्य ग्रहण में जैसा कि बताया कि सूतक का भी अपना विशेष महत्व होता है। साथ ही हम देख रहे कि कोरोना काल भी चल रहा है तो सारे ज्योतिष के जो हैं वो अपने अपने आकलन हैं कि इस पर भी इसका इफेक्ट जो है वो दिखाई दे सकता है। तो साथ ही विज्ञान की भी अपनी राय है कि सूर्य ग्रहण जो है अपने आप में एक खासा महत्व रखता है। साल का पहला और आखिरी ग्रहण। तो चलिए तमाम संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सीधा। मनोज हमारे साथ जयपुर से, सतवीर हमारे साथ बीकानेर से, ललित हमारे साथ जोधपुर से बने हुए हैं और साथ ही हमारे साथ में पंडित मुकेश भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी राजधानी में किस तरह की तस्वीरें, कितना खास महत्व वहां पर सूर्य ग्रहण का देखने को मिल रहा है। मनोज।
बिल्कुल, देखिए आज का जो दिन है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि सदी का जो है सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है। और बात करें साल 2020 की, तो जो उठापटक हो रही है, और इस बीच जो है ये पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण है। और इसके सूर्य ग्रहण बात राजधानी की करें तो यहाँ पर सुबह 10:15 पर जो है ये ग्रहण प्रारंभ हुआ, और उसके बाद से ही जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर जो है पूजा पाठ का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। लोग जो है अपने अपने हिसाब से अपने आराध्य देव को याद कर रहे हैं, विश्व में मानव कल्याण के लिए जो है प्रार्थना कर रहे हैं। ये नज़ारा है ब्रह्मपुर स्थित शक्तिपीठ का। देखिए मंदिर जो है वो बंद है, क्योंकि सूतक लगा हुआ था कल से ही, तो मंदिर बंद है। लेकिन साधक जो है यहाँ पर, जो गायत्री परिवार के जो साधक हैं, वो सभी जब से सूर्य ग्रहण लगा है 10:15 से, तब उसके थोड़ी देर बाद से ही जो है यहाँ पर ये जो जप वगैरह कर रहे हैं। और अब जयपुर में जो है 1:44 तक जो है ग्रहण रहने वाला है, और उस दौरान तक जो है यहाँ पर पूजा पाठ का जो ये दौर है, जप तप का जो ये दौर है, ये जारी रहेगा। फिर इसके साथ साथ ही जो है ग्रहण समाप्ति के बाद जो है मंदिर का जो है शुद्धिकरण किया जाएगा, गंगा जल से जो है मंदिर को जो पवित्र किया जाएगा। गर्भगृह जो है वहाँ पर उसकी भी जो है वहाँ सफाई की जाएगी। बात करते हैं यहाँ जो व्यवस्थापक है, आपसे जानना चाहेंगे ये जो ग्रहण है कितना महत्व रखता है धार्मिक मान्यता के आधार पर, क्या कुछ? इस ग्रहण जो है काफ़ी वर्षों के बाद एक ग्रहण ऐसा आया है कि 3.5 घंटे का ये इसका समय है। और इस ग्रहण से जो भी मानव जाति के लिए कुछ हानियाँ हैं या उनको कुछ इससे नेगेटिविटी है, उसको दूर करने के लिए गायत्री परिवार ने ये 72 घंटे का एक जप रखा है। 20 तारीख को 8 बजे से 23 तारीख को 8 बजे तक ये प्रत्येक शाखाओं पर, हमारी जितनी भी शाखाएं हैं जयपुर में, मानसरोवर में, जनता कॉलोनी में, वैशाली नगर में, सांगानेर में, गांधीनगर में, आदि आदि जो भी शाखाएं हैं, करीब 24 शाखाएं हैं, उन सभी पर ये जो है जप रखा गया है। क्योंकि मानव जाति इस समय बहुत ही खराब समय चल रहा है हर क्षेत्र में। जब भी मानव जाति के लिए संकट आता है तो ऋषि मुनि तप और जप के माध्यम से ही इसकी बिल्कुल। तो देखिए जो हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि जब जब मानव जाति पर संकट आता है तब ऋषि मुनि जो है वो ध्यान करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, और वही जो है अब यहाँ पर भी अनुसरण करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आज जो है 21 जून होने के कारण योग दिवस है, तो सुबह शक्तिपीठ पर जो है बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग जो है वो भी किया गया था। हालांकि यहाँ के जो साधक है उन्होंने किया। शक्तिपीठ अभी आम श्रद्धालुओं के लिए बंद है। बात शक्तिपीठ की ही नहीं, बात करें जयपुर का आराध्य देव गोविंद देव जी की या मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर की, सभी जगह जो बड़े मंदिर है वो अभी बंद है। लेकिन अपने अपने स्तर पर सभी जो है यह जो ग्रहण है इस दौरान पूजा पाठ में लगे हैं। और हाल ही में जो है कि धार्मिक दृष्टि से भी सूर्य ग्रहण का अपना खासा महत्व है। और चलिए हमारे साथ में अब बने हुए हैं सतवीर, हमारे साथ बीकानेर से बने हुए। सतवीर, बीकानेर में किस तरह की तस्वीरें, आप कहां पर मौजूद हैं, वहां पर सूर्य ग्रहण के महत्व को किस तरह से समझा जा रहा है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए हमारे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, पंडित मुकेश भारद्वाज जी, एक बार फिर से आपका न्यूज़ 18 पर स्वागत है। सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है, कितना महत्व आज के दिन देखने को मिल रहा है? देखिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण इस मायने में है कि बुध, सूर्य, राहु और चंद्रमा, ये चारों ग्रह एक राशि के अंदर, मिथुन राशि के अंदर है, और सामने केतु जो है वो धनु राशि के अंदर है। इससे बिल्कुल उलट स्थिति हम देख चुके थे दिसंबर के अंदर जब ग्रहण था, तो जी उससे ये बिल्कुल उलट स्थिति का ग्रहण है। और ये आप मान के चलिए कि अगले 6 महीनों को बहुत प्रभावित करने वाला ग्रहण रहेगा। बड़ी स्थितियां जो है भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से, और बहुत ही जो अपने आपसी तनाव है उनको किसी भी मन में हो, चाहे दो व्यक्तियों के बीच हो या किसी भी अन्य स्थितियों में जो आपसी तनाव है वो बहुत सामने आ जाएंगे ऐसी स्थितियों के अंदर। तो ये बहुत इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है ग्रहण आने वाला।
बिल्कुल, इस समय सभी के मन में यही दिमाग में आएगा कि आखिरकार हम इस दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान क्या करें, क्योंकि कई लोगों के मन में चिंताएं भी होंगी कि ये सूर्य ग्रहण हमारे लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण बात है मेष राशि वालों को। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, उनके लिए ये आर्थिक रूप से बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेष राशि वाले अगर इस ग्रहण के अंदर गुड़ का दान करते हैं तो उन्हें अपने आर्थिक जो आगे आने वाले समय के अंदर वो योजनाएं बनाएंगे या कोई अगर अवसरों की तलाश करेंगे या बिजनेस के नए चीजों की तरफ जाएंगे तो उसमें उनको सफलता मिल सकती है। तो गुड़ का दान इस समय जो भी उनके पास में गुड़ है वो हाथ में लेकर के अपने मन के अंदर संकल्प करते हुए कि मेरी आर्थिक, ईश्वर जो है आर्थिक जो मेरी स्थितियां उनको अच्छा आगे की योजनाओं को सफल बनाए ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसा कह करके अगर वो गुड़ का दान करते हैं और ग्रहण के बाद में उस गुड़ को गौवंश को खिलाते हैं या एक संकल्प लेते हैं कि मैं ये जो है इतने गुड़ का या इस तरह का गौवंश के लिए दान करूंगा, मेरी आर्थिक व्यवस्था में इसका कोई जो भी मदद मिल सके वो मिले, तो ये पुण्य लाभ निश्चय ही उनके आगामी जो आर्थिक ये ग्रहण उनके लिए लाभप्रद वैसे ही है, ये और भी लाभप्रद हो पाएगा अगर वो इस तरह की व्यवस्था करते हैं। तो जी, आप बने रहिए हमारे साथ में, मैं आपसे और बातचीत करती रहूंगी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर हमारे साथ बने हुए। चंद्रशेखर, आप कहां पर मौजूद है? वहां पर सूर्य ग्रहण के महत्व को कैसे समझा जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए नूपुर, बात करें तो जो सूर्य ग्रहण जो है एक बहुत ही सुंदर खगोलीय घटना है। सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण आज देखने को मिल रहा है और इस साल का पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण आज हम देख रहे हैं। लेकिन बात करें जो धार्मिक मान्यताओं की तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है कि जब समुद्र का मंथन हुआ था, देवता और असुरों में जो है जो बांटा जा रहा था अमृत, इस दौरान जो है एक असुर जो है देवताओं की लाइन में आकर बैठ गया था, जिसकी सूर्य और चंद्रमा ने देवताओं को शिकायत की थी, लेकिन उसने अमृत पान कर लिया था, जिसके बाद उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया और राहु और केतु दो ग्रहों का निर्माण हुआ। और ये सूर्य और चंद्रमा को जो है हर बार इस बात का दंड देते हैं कि तुमने इसकी शिकायत की थी। अगर बात करें तो सनातन धर्म में चंद्रशेखर, जोधपुर सूर्य नगरी भी है, तो ऐसे में आज सन सिटी का सन कैसा दिखाई दे रहा है? जी, निश्चित तौर पे अगर सन सिटी की बात करेंगे तो आज अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है। शहर के जो सड़कें आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है खाली है, गिने चुने लोग जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा जरूरी काम है तो बाहर निकल रहे हैं, बाकी लोगों ने जो है घर से बाहर जो है निकलना बंद कर दिया। और अगर बात करें तो एक लॉकडाउन के बाद आज फिर जो मंदिरों में भी फिर लॉकडाउन लगा है। भगवान के सारे जो है दरबार पे कपाट बंद है और उनकी पूजा भी अभी स्थगित की जा चुकी है और लोग जो है घरों से बाहर नहीं आ रहे। और मैं बता रहा था कि जिस तरह से ऋषि अत्रि ने सबसे पहले जो है सूर्य ग्रहण की गणना की थी और उसकी सटीक गणना आज तक वही जो है उसके अनुसार ही की जा रही है और पहले इसकी घोषणा कर दी जाती है कि इस दिन फला दिन जो है सूर्य ग्रहण होगा। तो इसको लेकर जो है सूर्य ग्रहण को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं, वहीं कई वैज्ञानिक मान्यताएं, अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। सूर्य ग्रहण को लेकर के अलग अलग जगहों से तस्वीरें, सुबह से अपडेट हम अपने चैनल पे दिखा रहे हैं। साथ में पंडित मुकेश जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए। मुकेश जी, यदि मैं राजस्थान के लिहाज से बात करूं, हमारे प्रदेश के लिहाज से बात करूं तो सूर्य ग्रहण क्या कुछ कहता है, राजस्थान के लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है? के अंदर 91% इसकी जो है वो रहेगा, 91% प्रभाव रहेगा, यानी काफी प्रभावित करेगा राजस्थान को। ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। राजस्थान की राशि जो है वो तुला है। तुला राशि वालों को ये सलाह है कि वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, यानी अगर जहां कहीं भी राजनीति के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, दो नेताओं के बीच, दो पार्टी के बीच या किसी भी आपसी अगर कहीं कोई तनाव है तो वो तनाव सरफेस पे आ जाएगा। वो बिल्कुल सामने एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में आप इस राजनीतिक रूप से इस ग्रहण का प्रभाव देखेंगे। लोग जो अब तक बिल्कुल संभाल लिया गया राजनीतिक कौशल से, वो अब इस ग्रहण के प्रभाव में आप हो सकता है कि अब वो भावनात्मक प्रतिबद्धताएं या जो पार्टी के आपसी तनाव है वो शायद बहुत लेवल पर आ जाए। तो इसका एक प्रभाव ये हो सकता है। राजस्थान के तौर पर वर्षा, बहुत अच्छी वर्षा रहने की संभावना, यानी लगभग 90% वर्षा के योग ये ग्रहण देता है। तो इसका भी एक प्रभाव आप देख सकते हैं। और एक और बात जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं कि हमें जो आर्थिक रूप से, लेकिन
ये एक अवसर के रूप में है तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि आती है, राजस्थान की तुला राशि बनती है, तो एक अवसर के रूप में कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जो भी संकल्प लेंगे और उन पर प्रयत्न करेंगे तो उसमें हमें सफलता मिल सकती है। तो अवसरों का लाभ लेने के लिए जो भी व्यवसायी वर्ग है या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट अगर राजस्थान आते हैं तो इन सभी संभावनाओं के लिए राजस्थान बहुत ही मुफीद अगले 6 महीनों के लिए दिखाई देता है। जी बिल्कुल। और चलिए हमारे साथ में जयपुर राजधानी से हमारे साथ में मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए। राजधानी की मैं बात करूं मनोज, तो वहां पर किस तरह का नजारा सूरज का देखने को मिल रहा है? देखिए, राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आंशिक सूर्य ग्रहण रहने वाला है। 88% जो है यहाँ पर 11:55 के दौरान जो है उस समय जो है जरूर व्यापक असर दिखेगा, लेकिन आंशिक ग्रहण यहाँ पर रहेगा। लेकिन क्योंकि ये जो है सूर्य ग्रहण है और ये कई राशियों को जो है वो भी प्रभावित करता है, साथ ही साथ जनजीवन को भी प्रभावित करेगा, ऐसा जो धर्म के जो धर्मगुरु हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं वो कह रहे हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए लोग अपने अपने घरों में जो है बैठे हुए हैं, अपने अपने घरों के अंदर अपने इष्ट देवता को याद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये जो समय है निकले और ये सूर्य ग्रहण जो है सामान्य तरह से ही प्रभावित करे, न कि जीवन में कोई बड़ा उलटफेर करे। क्योंकि 2020 जो है वो काफ़ी उथल पुथल वाला रहा है। आम जनजीवन जो है हो या फिर वीआईपी हो, सभी को जो है प्रभावित किया है। और उसी के चलते अब लोगों को लगने लगा है कि नहीं, बिल्कुल जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो अपनी परंपराएं हैं, उनकी तरफ फिर से लौटना चाहिए। और जैसे कि थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कभी भी जब मानव जाति पर संकट आता था तो ऋषि मुनि जो है वो सीधे भगवान की शरण में जाते थे। और देखिए, एक सुंदर तस्वीर है कि एक बच्ची जो है वो आप देखिए किस प्रकार से ध्यान मग्न है, वो जो है माँ गायत्री का जाप कर रही है। यानी क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी हर कोई जो है बस यही कामना कर रहा है कि हे प्रभु, ये जो जिस प्रकार का ये साल का शुरुआत हुई और उसके बाद आए दिन जो नई नई विपदाएं आ रही है उनसे मुक्ति मिले, जनजीवन जो है फिर से सामान्य हो, सभी जो है फिर से खुशहाल हो, मानव जाति का कल्याण हो। और यही गायत्री परिवार का जो है हमेशा से मूल उद्देश्य रहा है। और उसी के तहत अब आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो है 72 घंटे का ये इन्होंने जो जप का जो एक आयोजन का जो बीड़ा हाथ में उठाया है, वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से सभी जो है ध्यान मग्न होकर बस एक ही पुकार कर रहे हैं कि प्रभु कैसे भी करके ये जो संकट का समय है ये निकले, साथ ही साथ सूर्य ग्रहण का कम से कम प्रभाव पड़े। क्योंकि कई राशियों पर बात ज्योतिषाचार्य की करें तो उनका कहना है कि कई राशियां जो है इनसे प्रभावित होगी। हालांकि डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप अगर आप पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, जैसा कि पंडित जी मुकेश जी ने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि इस समय जो है हमें दान पुण्य करना है, सकारात्मक सोच रखनी है। सबसे अहम बात जो है मैं आपको बता दूं कि इस समय जो है व्यक्ति को सकारात्मक सोच रखनी है, क्योंकि आसपास जो है नेगेटिविटी काफी हो गई है। लेकिन अगर आप सकारात्मक रहेंगे, आप अपने परिवार वालों को सकारात्मक रखेंगे तो निश्चित तौर पर जो है पॉजिटिव रहना बेहद जरूरी है। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही तस्वीर हमारे सामने बनेगी। और चलिए लगातार सतवीर हमारे साथ श्री गंगानगर से जुड़े। सतवीर, श्री गंगानगर की मैं बात करूं तो श्री गंगानगर के बाशिंदे बेहद उत्सुक है जानने के लिए कि वहां के सूरज का क्या हाल है। जी बिल्कुल, अगर यहाँ की बात कर लूं तो धीरे धीरे जो भीड़ है वो भी यहाँ पर, जहाँ पर ये खेत है उस खेत में इकट्ठा हो रही है। और यहाँ से लगातार तो जो ये अद्भुत जो नज़ारा है उसे यहाँ पर देखा जा रहा है। और लोगों में कौतूहल का जो विषय है वो भी देखने को मिल रहा है, तो वहीं पे जिज्ञासा भी काफी है। लेकिन साफ तौर पे कहा गया है कि अपनी जो लोग हैं वो सावधानियां बरतें, क्योंकि सूर्य ग्रहण देखते समय पूरी तरीके से यहाँ पर जो एक चश्मा है वो यहाँ पर यूज करें, ताकि किसी भी तरह की जो आंखों में उनकी तकलीफ ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। और इसके लिए जो यहाँ के जो विधायक है उन्होंने सभी जो ग्रामीण यहाँ पर आ रहे हैं सूर्य ग्रहण को देखने के लिए, उनके यहाँ पर चश्मे की व्यवस्था कराई है। और इसके साथ ही जो कौतूहल का जो विषय है वो अनूपगढ़ के, अगर मैं पतरोड़ा में हूँ और वहाँ पर साफ तौर पे जो नजारा है आप देख सकते हैं टीवी पर, किस तरीके से अद्भुत जो नजारा है, ये किस तरह से धीरे धीरे जो सूरज है वो अब चांद में तब्दील हो गया है। बिल्कुल, बेहद ही अद्भुत नजारा, आकर्षक कर देने वाली तस्वीर आपने हम तक पहुंचाई। और चलिए हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं मुकेश जी। मुकेश जी, यदि मैं सूर्य ग्रहण के टाइम की बात करूं, इसी ड्यूरेशन की बात करूं, तो इस दौरान खास करके गर्भवती महिलाओं को क्या कुछ करना चाहिए, बच्चों को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, हम ये मानते हैं कि सूर्य
का जो प्रभाव है वो कम होना, मतलब सूर्य ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, सूर्य का जो प्रकाश है तो रेडिएशन इसको हम बोलते हैं, जो इसका प्रकाश है वो वैज्ञानिक भाषा में इसको रेडिएशन आप कह सकते हैं। तो ये जब सूर्य का प्रभाव कम होता है, सूर्य का प्रकाश कम होता है, यानी कि एक प्रकार से रेडिएशन लेवल बढ़ जाता है। तो बढ़ने पर हम ये मानते हैं कि गर्भवती जो महिलाएं हैं उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए, बच्चों जो आने वाले बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा जो है, छोटे बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आंखें जो अगर सूर्य के सीधे प्रकाश के उसमें आती हैं इस समय, क्योंकि बहुत थोड़ी छोटी किरण अगर सीधे आप बहुत तेज उसकी लाइट हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रभाव उसमें आ जाता है लाइट के अंदर, वो आंखों को नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। तो इस तरह से छोटे बच्चे, बीमार लोग और गर्भवती महिलाएं, इनको तो बिल्कुल ज्योतिष शास्त्र वो निषेध करता है किसी प्रकार का इस संपर्क में आने से, सीधे संपर्क में आने से। तो ये एक बहुत, और अगर बहुत जरूरी भी है बाहर निकलना तो छाता लेकर के बाहर निकलने की एडवाइस करता है एस्ट्रोलॉजी। कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आप छाता लेकर के बाहर निकलें, जिससे आप सीधे सूर्य की जो बहुत कम रोशनी आ रही है, सूर्य का प्रकाश जो आपको मिल रहा है उसके प्रभाव में आप रहें। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी नई जानकारी जिससे कि सजगता आपके जरिए लोगों तक पहुंचेगी। इसके अलावा यदि हम राजस्थान की राजनीति की बात कर ले तो राजस्थान की राजनीति पर किस तरह का इफेक्ट अब देखने को मिल सकता है? जहां तक राजनीति का सवाल है, निश्चय ही आने वाले दिनों दोनों, जो चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हों और चाहे उप मुख्यमंत्री, दोनों ही सूर्य प्रधान व्यक्ति हैं। एक का सूर्य उच्च राशि का है और दूसरे का सूर्य स्व राशि का है। तो ऐसी स्थितियों के अंदर हम देखते हैं कि जो कि सूर्य ग्रहण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब तक हमने देखा सूर्य ग्रहण से पहले तक कि हर जो उन्होंने कार्य किए वो सफलतापूर्वक रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट यहाँ सामने आ सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो राजनीतिक रूप से, और वहीं जो वसुंधरा राजे सिंधिया है, जो वहां बीजेपी के लिए हम कहते हैं कि एक सितारा हैसियत रखती हैं, उनका भी सूर्य बहुत प्रभावशाली है। तो ये तीनों जो राजनीति के प्रमुख हैं राजस्थान की राजनीति के अंदर, चाहे राजन सिंह राठौड़ साहब हैं, तो ये सब लोग ऐसे हैं जो सूर्य प्रधान लोग हैं। राजस्थान की राजनीति मुख्य रूप से ये देखते हैं कि सभी लोगों का जो सूर्य वो बहुत प्रोमिनेंटली कुंडली के अंदर अच्छे स्थानों पर बैठा हुआ है, और सूर्य ग्रहण के बाद में मिथुन राशि के अंदर ये सूर्य ग्रहण हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनको शब्दों का ये एक दूसरे पर प्रहार करते हुए और ऐसी स्थिति का निर्माण कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं बड़ा कॉन्फ्लिक्ट कोई खड़ा करे और राजनीति के अंदर अस्थिरता की तरफ भी ले जाए। अगर ये समझदारी से डील ना कर पाए तो कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जिसके अंदर राजस्थान की राजनीति को बहुत बड़े तौर पर मुकेश जी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। हमारे दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा देते हैं, बेहद ही आकर्षक कर देने वाली तस्वीरें, आकर्षित वाली। देखिए, लगातार न्यूज़ 18 पर हमने पहुंचाई है, और चलिए लगता है फिर से थोड़ी देर में बताते हैं तस्वीरें, लेकिन यहाँ पर फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और 4 तस्वीरें आप लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सूर्य ग्रहण की, साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, अनोखी अद्भुत तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बेहद ही आकर्षित ये तस्वीरें देखिए, एकदम सूर्य जो है वो चांद के आकार में दिखाई दे रहा है। बेहद ही सुंदर ये तस्वीरें, और इस सूर्य ग्रहण के अपने मायने हैं, इसके प्रभाव हैं, जैसा कि हमने ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भी जानने की कोशिश की कि इसका कितना इफेक्ट जो है वो राजस्थान पर पड़ने वाला है, राजस्थान की राजनीति पर पड़ेगा, समूचे देश पर पड़ेगा, सेहत पर पड़ेगा। और चूंकि कोरोना काल है तो ऐसे में लोगों की जाहिर है कि उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये सूर्य ग्रहण हमारे लिए क्या कुछ नया या खास लेकर आने वाला है। लेकिन जैसा कि अलग अलग जगहों से हमें जानकारी मिली, लेकिन फिलहाल एक बार प्लीज आप तस्वीरें देख लीजिए। दिल्ली से ये तस्वीरें, और श्री गंगानगर से तस्वीरें, पटना से तस्वीरें, अमृतसर से तस्वीरें, अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें सूर्य ग्रहण की। बेहद ही प्यारी ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एकदम चांद की तरह ये सूर्य दिखाई दे रहा है। और सूर्य ग्रहण के दौरान दान पुण्य का भी अपना खासा महत्व रहता है।
जैसा कि हमारे साथ में मेहमान जो है वो लगातार बने हुए और उन्होंने बताया भी कि कितना दान पुण्य का इस दिन महत्व रहता है, लेकिन इस दरमियान सावधानी बरतने की भी जरूरत है। जो सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं वो खुली आंखों से ना देखे। गर्भवती महिलाएं जो है वो खास तौर पर ध्यान रखे, सावधानी बरते। बच्चे वो भी जो है वो सावधानी पूरी बरते। और लगातार हमारे साथ में तमाम सहयोगी बने हुए हैं। और चलिए हमारे साथ में मनोज जी फिर से बने हुए और साथ ही पंडित मुकेश भारद्वाज भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो मनोज जी, आप राजधानी की तस्वीरों की बात कर रहे थे, वहां पर कितना खासा महत्व है, आज लोग जो है वो दान पुण्य को कितना समझ पा रहे हैं, बताइए। बिल्कुल, देखिए कल जो है, कल रात से जो सूतक लगा उसके बाद से जो है दान पुण्य का महत्व बढ़ गया है। और आज बात करें राजधानी जयपुर की, जिसे जो छोटी काशी भी कहा जाता है, धार्मिक नगरी है, धर्म प्रेमी लोगों का यहाँ अधिक निवास रहता है और इसी के चलते लोग जो है दान पुण्य और धर्म करने में जो है यहाँ पर हमेशा तत्पर रहते हैं। और आज सूर्य ग्रहण है तो दान का जो है दुगना महत्व हो जाता है। फिर चाहे जरूरतमंदों के लिए खाना हो या फिर पशु पक्षियों के लिए दाना पानी हो, यहाँ तक कि जो आसपास के कोई बच्चे हैं, जो कोई गरीब बच्चे हैं, उनको जो है पढ़ाई की सामग्री हो या उनके वस्त्र हो, ये सब कुछ जो है दान पुण्य जो है वो शुरू हो गया है। और अब ग्रहण है तो ग्रहण के दौरान जो है हाल फिलहाल जो है लोग अपने अपने घरों में बैठकर धर्म जाप वगैरह कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और साथ ही साथ जितना यथासंभव हो सक रहा है एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं, पॉजिटिविटी किस प्रकार से बनी रहे उस पर फोकस कर रहे हैं। और जब ये ग्रहण खत्म हो जाएगा, राजधानी जयपुर के अंदर 1:44 पर जो है ग्रहण समाप्त होगा। साथ ही मैं तस्वीरों के जरिए देख पा रही हूँ मंदिर में भक्त यहाँ पर मौजूद है। यदि मैं चाहूंगी कोई भक्त यहाँ पर आपसे बातचीत करना चाहे और सूतक के महत्व को समझाना चाहे तो वो भी समझना चाहेंगे, क्योंकि आज के दिन सूतक का भी बेहद खास महत्व रहता है। जिक्र अक्सर हम घरों में देखते हैं। बिल्कुल, देखिए सूतक जो है वो कल से लग चुका है और सूतक का जो है क्या कुछ महत्व रहता है, बात करते हैं महेश जी से, जो यहाँ के व्यवस्थापक है, उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो सूतक है इसका क्या कुछ महत्व रहता है। आपसे जानना चाहेंगे, सूतक अभी लगा हुआ है, सूतक के बाद, सूतक की समाप्ति के बाद जो है। जी मनोज जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी और हमारे दर्शकों को बता देते हैं, श्री गंगानगर से अद्भुत तस्वीरें, सूर्य ग्रहण की तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर देख लीजिए। तस्वीरें, हालांकि हम सुबह से ही अलग अलग जगहों से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये श्री गंगानगर की बेहद ही अद्भुत तस्वीर, ऐसा लग रहा है कि हम दिन को नहीं रात को देख रहे हैं और बेहद ही सूर्य जो है अपना अलग ही आकार लेता हुआ यहां पर दिखाई देता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल से ही हमारे दर्शकों को जिस दिन का इंतजार था, हालांकि इस दिन का इंतजार मुझे भी था और मैं भी ये तस्वीरें देख पा रही हूं न्यूज 18 पर, आप भी देख लीजिए। श्री गंगानगर से ये तस्वीर सूर्य ग्रहण की, अलग अलग जगहों से हमने आप तक तस्वीरें सुबह से ही न्यूज 18 राजस्थान के जरिए पहुंचाई, चाहे वो दिल्ली की तस्वीरें हो, अमृतसर की हो, लेकिन फिलहाल जब आप लाइव जो तस्वीर देख रहे हैं वो श्री गंगानगर की तस्वीर है, सूर्य ग्रहण की ये तस्वीर। ऐसा लग रहा है कि रात के अंधेरे में कहीं से सूरज आ चुका हो, एकदम बिल्कुल देख लीजिए, रात में जैसा ऐसा लग रहा है कि दिन नहीं, यहां पर रात हो चुकी है। अद्भुत नजारा सूर्य ग्रहण का, रिंग ऑफ फायर आसमान में, श्री गंगानगर से सीधी तस्वीर। और लगातार हमारे दर्शकों तक ये तस्वीर अलग अलग जगहों से वो देख पाए, इसलिए लगातार न्यूज 18 राजस्थान सुबह से ही सूर्य ग्रहण को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, कहां से क्या तस्वीरें मिल पा रही है, वो आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल श्री गंगानगर की आप तस्वीर देख पा रहे हैं। साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण का मध्यकाल और रिंग ऑफ फायर आसमान में दिख रहा है। बेहद ही अनोखा नजारा इसे हम कह सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें। वाकई में एक अद्भुत नजारा और जिस पल का हमें इंतजार था, एक कहा जा सकता है कि उत्सुकता,
आपके और हमारे मन में थी कि किस तरह से दिखता है सूर्य ग्रहण, तो वो तस्वीरें भी हमने देख ली। न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधी आप तक पहुंच रही है। श्री गंगानगर से ये सूर्य ग्रहण की अनोखी तस्वीरें, अद्भुत नजारा आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब 2 तस्वीर सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। तो लगातार हमने सुबह से ही समझा कि सूर्य ग्रहण का कितना महत्व है, क्या इफेक्ट इसका तमाम राशियों पर देखने को मिल सकता है, देश पर, राजनीति पर, साथ ही यदि हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो भी हमें बताया गया कि ज्योतिष शास्त्र क्या कुछ कहता है कि किस तरह से इसका इफेक्ट देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देख लीजिए, 2 तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके लिए। रिंग ऑफ फायर आसमान में देख सकते हैं, मानो ऐसा लग रहा है दिन नहीं रात चल रही हो। श्री गंगानगर से ये तस्वीरें सुबह से आप तक हमने अलग अलग जगहों से तस्वीरें पहुंचाई, दिल्ली की, अमृतसर की, और फिलहाल ये राजस्थान के श्री गंगानगर से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे सूर्य ग्रहण का अनोखा नजारा। और लगातार ये भी आपको एहतियात के तौर पे कहा गया कि खुली आंखों से इसे ना देखा जाए, जो उपकरण बताए गए उनकी मदद से इन्हें देखा जाए, क्योंकि खुली आंखों से देखने पर आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन हमने आपके लिए आसान कर दिया और न्यूज़ 18 जो है वो आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है जिसे आप आसानी से घर बैठे देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सूर्य ग्रहण की सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ये श्री गंगानगर से हमें तस्वीरें मिली जो हम आप तक पहुंचा रहे। साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण में दान पुण्य का अपना विशेष महत्व होता है, सूतक का अपना विशेष महत्व होता है। साथ ही हमने आपको ये बताया कि सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद भी क्या आपको करना है, उसके लिए क्या कुछ एहतियात आपको बरतने हैं, वो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। विज्ञान की दृष्टि से इसका अपना अलग ही महत्व है। तो लगातार कवरेज सूर्य ग्रहण को लेकर के न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, चाहे जयपुर की बात कर ले, चाहे जोधपुर की बात कर ले, सब जगह अलग अलग टाइमिंग्स पर सूर्य ग्रहण जो है वो शुरू हुआ। लेकिन अभी जो है एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिल्कुल रिंग की तरह ये सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है। श्री गंगानगर से सीधी तस्वीरें, आसमान में रिंग ऑफ फायर देखने को मिल रहा है। घर बैठे आप ये अनोखा नजारा देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर।